हेलो, मेरा नाम है नीरज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम के बारे में जो 1992 में हर्षद मेहता ने किया था। 1992 के टाइम पर भारत का स्टॉक मार्केट हाईएस्ट पीक पर था और एक नाम जो हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छाया हुआ था, हर्षद मेहता। मीडिया ने उसे बोला द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, एक ऐसा आदमी जिसने एक पूरी इकोनॉमी को हिला दिया और लोगों को सपने देखने पर मजबूर कर दिया। एक सेल्समैन से लेकर एक करोड़पति बनने तक का सफ़र और फिर अपने ही एम्पायर के नीचे दब जाना। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है ग्रीड, एम्बिशन और सिस्टम के लूप होल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ हर्षद मेहता। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को हुआ था। ये एक मिडिल क्लास जैन फैमिली से थे। बचपन से ही एम्बिशियस थे। उनके पिता टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे उस टाइम पर, लेकिन उनकी उस टाइम पर कुछ खास कमाई नहीं थी और उसी टाइम पर फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई और उन्होंने कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन की, लेकिन उनका हमेशा से इंटरेस्ट था मनी मेकिंग में। कॉलेज के बाद हर्षद मेहता ने छोटी मोटी जॉब्स की, जैसे सेल्स, इंश्योरेंस और ब्रोकर असिस्टेंट तक। लेकिन अंदर से वो सोचता था कि एक दिन मैं दलाल स्ट्रीट पर राज करूंगा। 1980s की शुरुआत में हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली। स्टार्टिंग में उन्होंने एक जॉबर की जॉब करी स्टॉक मार्केट में। यहाँ उन्होंने समझा कि स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये गेम है साइकोलॉजी का। लोग इमोशंस से बाय और सेल करते हैं स्टॉक्स को, और जिसने इमोशंस समझ लिए वो मार्केट पर राज करता है। हर्षद ने 1984 में अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट रखा। यहीं से शुरू हुआ हर्षद मेहता का सफ़र। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ समझी, कॉन्फिडेंस बेचो और लोग खरीद लेंगे। उसने उस टाइम पर स्टॉक्स सेलेक्ट किए जिनके फंडामेंटल्स अच्छे थे पर अंडर वैल्यूड थे। एसीसी सीमेंट और वीडियोकॉन जैसे शेयर्स, उन्होंने इनमें हेवीली इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। अब हर्षद मेहता सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं करता था, वो अब मार्केट को मैनिपुलेट भी करने लगा। वो सभी ब्रोकर्स और बैंक से पैसा अरेंज करता और उनसे शेयर्स खरीद लेता। इससे होने ये लगा कि डिमांड बढ़ने लगी और पब्लिक भी लाइन लगाकर खरीदने लगी। एग्जाम्पल के लिए एसीसी सीमेंट का शेयर 200 से 9,000 रुपये तक चला गया। लोग बाग तो ऐसा भी कहने लगे हर्षद मेहता जहां हाथ लगाए वहां पैसा बरस जाए। उनके पास लग्जरी कार्स थी, जैसे लेक्सिस, मर्सिडीज, टोयोटा। उस जमाने में ये कार होना बहुत बड़ी बात थी। मीडिया ने उन्हें उस टाइम पर द अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट कहना शुरू कर दिया। असली कहानी अब यहाँ से शुरू होती है हर्षद मेहता स्कैम की। इस स्कैम का बेस था बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स। उस टाइम पर बैंक्स अपने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए रेडी फॉरवर्ड डील्स करते थे। ये डील्स एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह होता था। हर्षद मेहता ने इस लूप होल्स को पकड़ा। वो बैंक के नाम पर फेक बैंक रिसीट्स को इशू करता था। बैंक ए को लगता था कि उन्होंने बैंक बी को पैसा दिया है और बैंक बी को लगता था कि उन्होंने सिक्योरिटीज़ दिए हैं, लेकिन असल में उन बैंक के बीच रियल ट्रांजैक्शन होता ही नहीं था और बीच में हर्षद मेहता इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा देता था और इस तरीके से उसने मार्केट से 5,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। उसके इन्वेस्टमेंट से मार्केट बूम कर गया। सेंसेक्स 1,000 पॉइंट से सीधा 4,500 पॉइंट्स तक पहुंच गया। 1992 में जब इंडिया लिबरलाइजेशन की शुरुआत में था, उस टाइम पर लोग उसको भगवान की तरह मानने लगे। टीवी, न्यूज़पेपर पर सिर्फ एक ही नाम था, द बिग बुल। और हर बार की तरह स्कैम पकड़ा जाता है और इस स्कैम को पकड़वाने वाली थी सुचेता दलाल और वो थी इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट। अप्रैल 1992 में उन्होंने एक्सपोज किया कि हर्षद मेहता बैंक के फंड्स को मिसयूज़ कर रहा है।
पूरा सिस्टम शॉक में आ गया और आरबीआई ने अपनी इंक्वायरी स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उन्होंने फेक बैंक रिसीट्स यानी बीआर का यूज़ करके पैसा उठाया और इनमें से बैंक्स के नाम है एसबीआई, यूको बैंक और एनएचबी। और जब उन्होंने पैसा वापस नहीं किया, इसी तरह उनका पूरा स्ट्रक्चर गिर गया और इस तरह स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए जिन्होंने इन्वेस्ट किए। जमाने का हीरो अब एक विलेन बन चुका था। 1992 के बाद सीबीआई ने हर्षद मेहता के खिलाफ कई सारे केसेस फाइल किए, लगभग 76 क्रिमिनल केसेस और 600 से ज़्यादा सिविल केसेस, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन हर बार हर्षद मेहता कहता रहा अरेस्ट होने के बाद, मैं सिस्टम का फॉल्ट यूज़ कर रहा था, तोड़ नहीं रहा था उन्हें। वो अपने डिफेंस में बोलता था कि सिस्टम खुद करप्ट है, मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। 1999 तक उसने जेल में ही अपनी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी स्टार्ट की, लेकिन 31 दिसंबर 2001 में हर्षद मेहता का हार्ट अटैक से डेथ हो गया। थाने जेल में उनकी डेथ हुई और जब उनकी एज थी 47 साल। उनके जाने के बाद भी कई लोगों के लिए हर्षद मेहता एक विलेन था और कई लोगों के लिए वो एक हीरो से कम नहीं था। आज हर्षद मेहता के नाम पर वेब सीरीज बनाई गई है जिसका नाम है हर्षद मेहता स्कैम 1992। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके इस स्कैम से भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। 1992 के बाद सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्ट्रॉन्ग पावर्स दी गई। बैंकिंग और स्टॉक ट्रेडिंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई। हर्षद मेहता ने एक सिस्टम बनाया और खुद ही उस सिस्टम में दब गया, लेकिन उसने ये प्रूव किया इंडिया में टैलेंट तो है पर ग्रीड यानी लालच को अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की थी जिसे लोगों ने बिग बुल कहा। आपके हिसाब से हर्षद मेहता विलेन था या एक हीरो? कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।